Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is level of biological organization. Inshallah we will discuss about the biological organization. We will discuss about the organelles, cell, tissues, organs, organ system and the last organism. It is a small topic. Today हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है। ऑर्गेनाइजेशन मींस ऑर्गेनिज्म किस तरह बनता है, इसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसकी कौन कौन से पॉइंट है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की एक इब्तिदा होती है, इसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ऑर्गेनिज्म की इब्तिदा को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यानी किस तरह ये ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ये टॉपिक जो है इसमें हमने डेफिनेशन भी लिखा है, लेकिन मैं डेफिनेशन आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ। डेफिनेशन में मैंने ये लिखा है कि मिलियन ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, यानी मिलियन ऑफ ऑर्गेनिज्म है। मिलियन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है जो कि अर्थ पे प्रेजेंट होता है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यानी हमारे पास मिलियन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि अर्थ पे प्रेजेंट होता है, लेकिन इसका शेप, स्ट्रक्चर, फॉर्म एंड इसका जो है फंक्शन है वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। किसी का कोई फंक्शन है, किसी का और फंक्शन है, किसी का और फंक्शन है। इस तरह हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना फंक्शन है, डिफरेंट फंक्शन है फ्रॉम वन अदर। एक दूसरे से बहुत डिफरेंट उनका फंक्शन होता है। लाइक बैक्टीरिया है, उसका फंक्शन अलग है। ह्यूमन है, ह्यूमन का फंक्शन अलग है। इस तरह मेनी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जिस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिस तरह के उनका फंक्शन एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसको जो है ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, किस तरह ऑर्गेनिज्म बनता है। इसमें हमारे पास इसकी कुछ स्टेप है ऑर्गेनिज्म बनने की, कि किस तरह ऑर्गेनिज्म बनता है। इसको द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनिज्म के बनने को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यानी किस तरह ऑर्गेनिज्म बनता है। इसके कुछ टॉपिक है, कुछ इसकी जो है बेसिक पॉइंट है, उस पॉइंट से यानी इसकी स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप जो है ऑर्गेनिज्म बनता है। किस तरह बनता है, हमारे पास सबसे पहला जो है वो है सब एटॉमिक पार्टिकल एटम। एटॉमिक पार्टिकल एटम ओ एटॉमिक क्या है? एटम स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। यानी एटम इसको जिसको कहते हैं कि वो डिवाइड नहीं होता, इसको एटम कहते हैं। स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट पार्ट इज कॉल्ड एटम। इसमें हमने लिखा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग है और नॉन लिविंग है, इसकी कंपोजिशन यानी कंपोजिशन के सिंपल यूनिट को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। एटम जो है, मैंने कहा कि स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑर्गन इज कॉल्ड पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। लिविंग एंड नॉन लिविंग इज कंपोज्ड ऑफ सिंपल यूनिट कॉल्ड एटम्स। यानी जिसकी लिविंग और नॉन लिविंग की कंपोजिशन की सिंपल यूनिट जो है, इसको हम कहते हैं एटम। ये किस तरह अब जो है ऑर्गेनिल्स बनता है, किस तरह फिर सेल बनता है, फिर टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन बनता है, फिर जो है नॉट द लीस्ट फिर जो है ऑर्गन सिस्टम बनता है, एंड द लास्ट फिर ऑर्गेनिज्म किस तरह बनता है। एटम तो पढ़ा है, लेकिन इसके बाद जो है ऑर्गेनिल्स क्या है? ऑर्गेनिल्स यानी डिफरेंट जो है वो कंपाउंड मालिक्यूल, डिफरेंट कंपाउंड, यानी जब वो इकट्ठे हो जाए और एंटर सेल की, यानी सब सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम इसको कहते हैं। एक सेल होता है, सेल के अंदर सेल जो है, फिर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर इसकी जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब होता है। ये सब जो है न्यूक्लियस के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया ETC वगैरह होता है। और इसके बाद सेल जो है, ये ऑर्गेनिल्स जो है ये सब सेलुलर ऑर्गन है। किस तरह सब सेलुलर ऑर्गन है, देखिए पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर इन ए स्पेसिफिक मैनर एंड फॉर्म सब सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनिल्स। किस तरह, यानी डिफरेंट जो है बायोमॉलिक्यूल्स है, डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल जब वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाए और वो जो है फॉर्मेशन करता है, किसकी? सब सेलुलर की फॉर्मेशन करता है। यानी सेल के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गन है, उसकी फॉर्मेशन करे, इसको सब सेलुलर कहते हैं। जिस तरह उसका एग्जांपल हमारे साथ सब सेलुलर जो है ऑर्गेनिल्स का एग्जांपल हमारे पास जो है माइटोकॉन्ड्रिया है।
माइटोकॉन्ड्रिया मैंने इस तरह उस साइड उसकी एग्जांपल लिखा है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑर्गेनेल्स का एग्जांपल है। यानी ऑर्गेनेल्स उसको कहते हैं जब मुख्तलिफ बायोलॉजिकल कंपोनेंट, बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स, जब मुख्तलिफ बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाए, फिर स्पेसिफिक मैनर पे ये फॉर्मेशन करता है किसकी, सब सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। सब सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, इसकी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ऑर्गेनेल्स कहते हैं। वो है सब सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे पास जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेल के अंदर होता है। ओके, थर्ड नंबर हमारे पास जो आता है वो सेल। व्हाट इज द सेल? एक बात याद रखना है, सेल ये इस तरह भी जब 9 की प्रैक्टिकल होता है इसमें भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सेल। सेल जो है ये एक बॉडी की एक ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट जो है, फंक्शनल यूनिट, जिससे वो फंक्शन करता है, जिससे वो जो है उसका स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम सेल कहते हैं। यानी एक ऑर्गेनिज्म है या एक ऑर्गन है, एक ऑर्गेनिज्म है, इसकी बेसिक यूनिट, किस चीज़ की बेसिक यूनिट? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरली और फंक्शनली वो जो है इस सेल की, इस ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट जो है इसको हम सेल कहते हैं। सेल इज द बेसिक, क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी ऑर्गेनिज्म की बेसिक और फंक्शनल यूनिट को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। किस तरह? अब इसका फंक्शनल यूनिट किस तरह है? जिस तरह इसका एग्जांपल मैंने लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडीज, ये किस तरह जो है ऑर्गेनिज्म की फंक्शनल यूनिट है। माइटोकॉन्ड्रिया हमने पहले चैप्टर में थोड़ा उसको टच किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये एनर्जी स्टोर करते हैं, स्टोर के बाद ये सेल को एनर्जी जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जिस सेल को एनर्जी की ज़रूरत हो वो उसको एनर्जी देते हैं। इसका एग्जांपल ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये ऑर्गेनिज्म की और सेल की बेसिक यूनिट है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि सेल में अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एनर्जी स्टोर करता है, फिर ये ऑर्गेनिज्म को जिस जगह पे इसकी एनर्जी की ज़रूरत है ये इसको देता है। ये एक बेसिक यूनिट हो गया। गोल्गी बॉडीज़ यानी इसका स्ट्रक्चर, मैंने इधर पढ़ा है कि स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर किस तरह बनाना होता है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए गोल्गी बॉडीज़ जो है ये हेल्प कर देता है, और ये इसके लिए इसका एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडी ये बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म है। ओके, द फोर्थ नंबर इज टिश्यूज। व्हाट इज टिश्यूज? टिश्यूज जो है ये ग्रुप ऑफ सेल, यानी एक सेल, दो सेल, तीन सेल, फोर सेल नॉट, बट ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यूज कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यूज कहते हैं। किस तरह ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यूज कहते हैं? फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यूज। जिस तरह इसका एग्जांपल, इसका हम किस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं? एग्जांपल्स के साथ हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एन प्लांट मेसोफिल टिश्यूज, ये मेसोफिल जो सेल है प्लांट में ये टिश्यूज है, ये कंबाइनेशन ऑफ मेनी सेल से बना होता है। जो है मेनी सेल से जब बना हो इसको ग्रुप ऑफ सेल, इसको हम टिश्यूज कहते हैं। जिस तरह प्लांट में मेसोफिल जो टिश्यूज है, मेसोफिल सेल है, इसको मेसोफिल टिश्यूज कहते हैं। ये मुख्तलिफ सेल से बना हुआ है। ओके, द 5 नंबर इज ऑर्गन्स। ऑर्गन्स क्या है? ऑर्गन्स, हम इसकी सिंपल डिफिनीशन ये कर सकते हैं कि ऑर्गन्स जो है ये ग्रुप ऑफ टिश्यूज है। सेल जो है बेसिक यूनिट है, टिश्यूज जो है ग्रुप ऑफ सेल है, और ऑर्गन जो है वो है ग्रुप ऑफ टिश्यूज है। ऑर्गन ग्रुप ऑफ टिश्यूज एंड टिश्यूज ग्रुप ऑफ सेल। ऑर्गन जो है ग्रुप ऑफ टिश्यूज है, यानी डिफरेंट टिश्यूज जब एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाए, डिफरेंट टिश्यूज जब एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाए, कौन कौन से डिफरेंट टिश्यूज? इसमें हम इसका एग्जांपल हम लाइक स्टोमच, हाँ, स्टोमच एंड अदर सिस्टम जो है सर्कुलेटरी सिस्टम, अदर हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस तरह जब एक टिश्यूज़, यानी जब मुख्तलिफ टिश्यूज़ जो है वो इकट्ठे हो जाए, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ इकट्ठे हो जाए और एक स्पेसिफिक एक्टिविटी परफॉर्म दे, यानी जिस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम
स्टोमेच जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम परफॉर्म देता है। जिस तरह के हार्ट हो गया वो है ब्लड प्यूरिफिकेशन, इस तरह किडनी हो गया, इस तरह की जब टिश्यू से एक ऑर्गन बने, ऑर्गन कौन सा है हमारे पास भाई, स्टोमेच मैदा जो है, और इसके साथ हार्ट यानी ब्लड की जो है पंपिंग के लिए, किडनी है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड के लिए, और जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम। इस तरह ये एक सिस्टम ग्रुप ऑफ टिश्यूज जब मिल जाए, मिल के बाद ये एक सिस्टम को परफॉर्म करे और एक सिस्टम जो है स्पेसिफिक एक्टिव हो जाए, यानी एक परफॉर्मिंग स्पेसिफिक एक्टिव हो, तो इसको ग्रुप ऑफ सेल, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं। ऑर्गन जो है एग्जांपल हमने ऑर्गन का लिया है कि स्टोमच यानी हार्ट, स्टोमच, हार्ट, किडनी, ये एक ऑर्गन का एग्जांपल है, यानी ग्रुप ऑफ टिश्यूज जब मिल जाए और इससे एक ऑर्गन बने, इससे ऑर्गन, इसको हम ऑर्गन कहते हैं। इसको इससे जो चीज़ बने और स्पेसिफिक जो है परफॉर्मेंस करे, लाइक हार्ट जो है पंपिंग, स्टोमच डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको हम ऑर्गन्स कहते हैं। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, 6 नंबर जो हमारे पास है वो है ऑर्गन सिस्टम। अब बात यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव बनते हैं। ऑर्गन सिस्टम किसको कहते हैं, जब यानी मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन जो है, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन जो है जब वो इकट्ठे हो जाए और वो एक परफॉर्मेंस करता है, पर्टिकुलर फंक्शन दे, जब मुख्तलिफ ऑर्गन इकट्ठे हो जाए वो और वो एक परफॉर्मेंस यानी पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म दे, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। किस तरह, by the help of organ which perform a particular function, by the help of organ, यानी जब मुख्तलिफ ऑर्गन इकट्ठे हो जाए वो एक जो है पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करे, इसको हम ऑर्गेनिज्म और ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। किस तरह, फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये एक ऑर्गन सिस्टम है, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑर्गन सिस्टम है, ये हार्ट करता है, हार्ट ऑर्गन है और इसका जो सिस्टम वो परफॉर्म करते हैं, ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। दूसरा हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टोमच, ये एक ऑर्गन है, जब वो एक दूसरे आ जाए डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ETC। जब डाइजेस्टिव, फॉर एग्जांपल जब स्टोमच और हार्ट एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए, फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ ऑर्गन सिस्टम की, जब ये दोनों ऑर्गन एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए, उसके बाद ये फंक्शन दे, जब आप खाना खाते हैं तो डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद आपके खून बनता है, खून आपको हार्ट में पंपिंग होता है, पंपिंग के साथ वो फिर सांस, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए जब वो साफ सांस लेते हैं तो वो जो है वो है ऑक्सीनेटेड हो जाता है। इस तरह ये एक परफॉर्म यानी पर्टिकुलर फंक्शन दे, इसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ऑर्गन कंबाइन एंड परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन, इसका ऑर्गन सिस्टम। एंड द लास्ट 7 नंबर हमारे पास जो है वो है ऑर्गेनिज्म, यानी एंड द लास्ट में ऑर्गेनिज्म किस तरह बनता है। सबसे पहले एटम था, स्मॉल पार्टिकल था, इसके बाद फिर ऑर्गेनील्स बने, सब सेल, इसके बाद सेल बन गए, इसके बाद टिश्यूज़ बन गए, ग्रुप ऑफ सेल बन गया, इसके बाद ऑर्गन बन गए, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ बन गया, स्टोमेच बन गया, इसके बाद एग्जांपल स्टोमेच बन गया, इसके बाद ऑर्गन सिस्टम हो गया, स्टोमेच और ब्लड एक दूसरे के साथ में कंबाइन हो जाए, उसके जो है ब्लड प्यूरिफिकेशन शुरू हो गए, डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो गया, और इसके साथ साथ जो है ब्लड ऑक्सीनेटेड हो गए। इस तरह इन द लास्ट ऑर्गेनिज्म, जब एक होल ऑर्गेनिज्म बन जाए तो ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं। ऑर्गेनिज्म जो है ये डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जब एक दूसरे के साथ कोलेक्टिव हो जाए और ये एक होल ऑर्गेनिज्म बना देता है। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, जब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए और ये एक ऑर्गेनिज्म को जो है इसको होल ऑर्गेनिज्म बना देता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन में जो है ऑर्गन सिस्टम जो हमारे ह्यूमन में है, ब्लड सर्कुलेटरी हो गए, डाइजेस्टिव हो गया, रेस्पिरेशन हो गए, और इसके बाद हमारे होल ऑर्गेनिज्म जो है इसके अंदर जो सिस्टम भी है उसने मिलकर एक होल ऑर्गेनिज्म बना दिया है, ह्यूमन को बना दे दिया। इस तरह इसको ऑर्गेनिज्म कहते हैं। या मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जब कंबाइन हो जाए और वो एक होल ऑर्गेनिज्म बना दे, इसको हम क्या कहते हैं, और ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर दे, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म। इसमें मैंने इसका थोड़ा सा डायग्राम बनाया है कि ये किस तरह टिश्यूज़, सेल टिश्यूज़, ऑर्गेन से सेल टिश्यूज़, और इसके साथ
जो है ऑर्गन सिस्टम, ये किस तरह बनता है। देखो, सबसे पहले हमारे पास स्मॉल पार्टिकल था, उससे हमारे पास मालिक्यूल बन गए। मालिक्यूल हमारे पास दो है, एक जो है लो वेट होता है और एक हाई वेट होता है। लो वेट जो हमारे पास है वो माइक्रो मालिक्यूल्स कहते हैं, और जो हाई वेट वाला होता है इसको मैक्रो मालिक्यूल्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑर्गेनील्स बन गए, यानी डेफिनेट सब सेल बन गए, माइटोकॉन्ड्रिया ईटीसी। इसके बाद हमारे पास सेल बन गए, बेसिक यूनिट ऑफ द फंक्शन है, बेसिक यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म हो गए। इसके बाद हमारे पास टिश्यूज़ बन गया, यानी डिफरेंट सेल से, डिफरेंट माइटोकॉन्ड्रिया ईटीसी से वगैरह से जब टिश्यूज़ बन गए। ओके, इसके बाद हमारे पास एक ऑर्गन बन गया, यानी मुख्तलिफ टिश्यू से ऑर्गन, स्टोमच बन गया, हार्ट बन गया। इसके बाद हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बन गया है, यानी मुख्तलिफ यानी स्टोमच से डाइजेस्टिव सिस्टम बन गए, और हार्ट से सर्कुलेटरी ब्लड सर्कुलेटरी बन गया, और इससे रिस्पायरेटरी सिस्टम बन गया। ऑर्गन सिस्टम से हमारे पास ऑर्गेनिज्म बन गया, यानी मुख्तलिफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये जब एक कंबाइन जो है उसने होल ऑर्गेनिज्म बनाया। जब ऑर्गेनिज्म बनते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एनिमल बन गया। जब एनिमल बनते हैं तो इसके साथ साथ पॉपुलेशन उसकी ज़्यादा होती है, वो एक दूसरे के साथ जो है उसका रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन के साथ साथ उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। जब उसकी पॉपुलेशन होती है, यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बाद जब इसकी कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी किस तरह बनते हैं, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, मिनी पॉपुलेशन से, यानी जब एक कम्युनिटी बनते हैं, कम्युनिटी मिनी पॉपुलेशन से, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन से। इसके बाद ये कम्युनिटी जो है ये इकोसिस्टम बना देता है। इकोसिस्टम जो है इकोसिस्टम जो हमारे पास है, इकोसिस्टम को हम इस डिफिनेशन कर सकते हैं कि लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, उसकी दरमियान में जो अट्रैक्शन है इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। इसके दरमियान में जो एक दूसरे का रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से फिर जो है बायोस्फीयर, यानी जब इंसान जिधर रहता है, सारे ये जो है लिविंग नॉन लिविंग रहता है, इसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, एक होल जगह होता है। ये इस तरह जो था एटम, मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनील, सेल, टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, ये आज हमारा टॉपिक था। हमने इसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनील्स के बारे में, मुख्तलिफ ऑर्गन के बारे में पढ़ लिए, मुख्तलिफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लिए। सबसे पहले एटम होता है, ऑर्गेनील, सेल, टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, एंड द लास्ट होल ऑर्गेनिज्म बनता है। इंशाल्लाह कल हम दूसरा लेक्चर देंगे।